नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा यज्ञ। यज्ञ कई तरह के होते हैं और कई नाम से भी होते हैं। लक्ष्मी यज्ञ, विष्णु यज्ञ, गायत्री यज्ञ, महामृत्युंजय महायज्ञ और भी न जाने क्या क्या यज्ञ होते हैं। आप कोई भी जिस भी इष्ट के नाम का आप यज्ञ करना चाहें उसे आप कर सकते हैं। तो यज्ञ आप यज्ञ महीने में कम से कम एक बार तो जरूर कराइए। किसी भी इष्ट का, महामृत्युंजय का आप करा लीजिए। आप महामृत्युंजय का करा लीजिए, विष्णु महायज्ञ करा लीजिए और गायत्री महायज्ञ करवा लीजिए। किसी भी यज्ञ को आप संपन्न करा सकते हैं जो आपका इष्ट हो। तो आप यज्ञ का कार्य संपन्न कर लेंगे तो यज्ञ से पूरे वातावरण का कायाकल्प हो जाता है और यज्ञ ही मानव को मानव बनाता है। ये प्राचीन काल में एक विधा थी जिसको कि आजकल लोग करते तो हैं लेकिन एक विशेष वर्ग में ही ये संपन्न हो पाता है। जैसे गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में कहीं कहीं संडे को होता है, कहीं कहीं रोज होता है। कई प्रकार से गायत्री परिवार में यज्ञ का कार्यक्रम, यज्ञ का सिलसिला चलता है। इसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। महामृत्युंजय, विष्णु यज्ञ, महालक्ष्मी यज्ञ, गणेश यज्ञ, जितने भी देवी देवता हैं सबके नाम के यज्ञ हैं। सभी को आप करवा सकते हैं जो आपका इष्ट हो। तो हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप महीने में एक बार कम से कम एक बार तो आप जरूर यज्ञ संपन्न कराएं। अब सवाल ये उठता है कि आप किसका कराएं। आप किसी का भी करा सकते हैं। आप महामृत्युंजय मंत्र से भी आप करवा सकते हैं। आपको धन की जरूरत है, आप लक्ष्मी यज्ञ करवा सकते हैं। आपको सुरक्षा की आवश्यकता है, आप हनुमान जी का यज्ञ करवा सकते हैं। आप देवी देवता दुर्गा जी का यज्ञ करा सकते हैं। आप किसी का भी करा सकते हैं। हम बार बार कह रहे हैं आप किसी का भी करा सकते हैं। ये महीने में एक बार आप करिए। अब सवाल ये उठता है कि आप कराएंगे, ठीक है, आप कम से कम एक महीना उसका जप करिए। जैसे आप महामृत्युंजय मंत्र करना चाहते हैं तो आप एक महीने का महामृत्युंजय मंत्र का एक अनुष्ठान कर लीजिए और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् से यज्ञ कर लीजिए। उसके पहले आप शंकर जी का एक फोटो बढ़िया आकर्षक मुद्रा में टांग लीजिए और फिर आचमन करिए और आचमन करने के बाद में पंचोपचार से पूजा कर लीजिए। इस प्रकार से आप, और उसके बाद भोग लगाइए जो भी उनको लगता हो, आप तो जानते ही हैं। तो इस प्रकार से आप यज्ञ कर लीजिए। अब यदि आप यज्ञ न कर पाए तो क्या करें? तो आप फिर रोज अगरबत्ती ही जला दीजिए, वो भी यज्ञ का ही रूप है। लेकिन कोशिश करें कि आप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप एक बार यज्ञ जरूर करें किसी भी देवी देवता के मन। बस यही हमारा कहना है।
तो हम बार बार आपको आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ ही मानव को मानव बनाने का मार्ग है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया और बड़े बड़े विद्वानों ने भी यही कहा। यज्ञ यज्ञ क्या है? यज्ञ मतलब परोपकार। आप परोपकार कीजिए। यज्ञ आप यज्ञाहुति देते हैं तो उसमें इदम न मम बोलते हैं, तो ये एक प्रकार से परोपकार की रीति नीति है। तो वो आप इसको जरूर करने का प्रयास करिए। वीडियो का हम यहीं से एंड करेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। ये आप करेंगे, आपको भी लाभ होगा, हमको भी लाभ होगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वादिष्ट शांतिर्भवतु। ओम 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 ओम।